हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 की फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 के बारे में। तो स्टूडेंट, 13 चैप्टर से रिलेटेड आपने 9th क्लास में भी किया है, सरफेस एरियाज़ के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। वहाँ भी आई थिंक चैप्टर नंबर 13 ही था 9th क्लास में। तो उसी का समझ लो बेस है, उसी से रिलेटेड सम हैं, ठीक है। स्फीयर के बारे में, हेमिस्फीयर के बारे में, सिलेंडर के बारे में, कोनिकल सेक्शन के बारे में और क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर रखा है 9th क्लास में। ओके, तो 10th में हम कंटिन्यू चलेंगे उसी चैप्टर को, मतलब 10th क्लास में अब कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम 13.1 एक्सरसाइज है जो, उसके फर्स्ट सम की बात करेंगे इस वीडियो में। हो सकता है आगे सेकंड थर्ड भी करें, तो मिनिमम फर्स्ट सम तो हम कवर करेंगे। स्टेटमेंट है 2 क्यूब्स, ठीक है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूब सेंटीमीटर आर जॉइंड ईच एंड टू एंड, ठीक है। तो एक दूसरे से हमने 2 क्यूब को जोड़ा है, ठीक है, मतलब पहले क्यूब की एक साइड दूसरे क्यूब की एक साइड से जुड़ी है, ठीक है। क्यूब के बारे में आपको मालूम होगा, क्यूब हमारे पास ऐसी फिगर होती है, ठीक है, यूँ समझ ले बॉक्स टाइप की फिगर होती है जिसमें इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती है, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड 2 टाइप के बॉक्स होते हैं, आपको मालूम होगा। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, जो हमारे पास LBH होती है, मतलब इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। मतलब उनमें से कम एक जो होगी साइड वो डिफरेंट होगी, लेकिन क्यूब में ये तीनों साइडें सेम होती हैं, ठीक है। LBH तीनों की जो लेंथ बनेगी, वो डायमेंशन होंगी जो, वो तीनों सेम होंगी, इक्वल होंगी, यही दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूब के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो क्या किया है, 2 क्यूब्स, मतलब हमारे पास 2 क्यूब हैं, उनको हमने एंड टू एंड आपस में जोड़ा है, ज्वाइन किया है, ठीक है। इसमें से एक बात उन्होंने और क्लियर कर दी है, ईच क्यूब ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूब सेंटीमीटर। जो दोनों क्यूब है ना, उनमें से दोनों क्यूब्स का जो अलग अलग वॉल्यूम है, ठीक है, फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम 64 क्यूब सेंटीमीटर, सेकंड का भी हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 64 क्यूब सेंटीमीटर ही है। ओके, तो इन दोनों क्यूब्स को हमने आपस में जोड़ा है, फेविकोल से लगा लो या किसी भी गम वगैरह से उसे जोड़ दिया है आपस में, ठीक है। तो क्या हुआ, फाइंड द सरफेस एरिया। तो हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका, ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या हुआ, 2 क्यूब हमने आपस में जोड़े, उन 2 क्यूब को जोड़ने से क्या हुआ, हमारे पास जो रिजल्ट आया, मतलब जो थर्ड जो हमारे पास नया बॉक्स बना कह सकते हैं, वो क्यूबॉइड बना, ना कि क्यूब बना, ठीक है। ये बात समझने वाली है, ध्यान देना। हमारे पास ये मान लो कि फर्स्ट क्यूब है, राइट। क्यूब में जितनी भी साइड्स होंगी सभी स्क्वायर में आएंगी, ध्यान रखना ये आप लोग। ये हमारे पास फर्स्ट क्यूब है। क्यूब में क्या होता है, LBH, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट। मान लो कि लेंथ A है, ब्रेड्थ भी A और हाइट भी A, ओके। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों सेम होंगी, ठीक है। सेम वॉल्यूम का यहाँ पर कहा है इन्होंने, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूब सेंटीमीटर, यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, सेम साइज है, ओके। तो यहाँ पर हमने एक और क्यूब लिया, सेम वॉल्यूम का क्यूब है, लो जी, ठीक है। इसमें भी वही लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम रखेंगे, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड किया, या मैंने प्लस का साइन लगाया है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, इनकी जो एक साइड है, नेचुरली बात है, जुड़ेंगी तो सिंगल साइड ही जुड़ेगी ना, ठीक है। तो इसकी ये वाली साइड मान लो, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा इस तरह दिखा देता हूँ, ये वाली साइड, ठीक है, इस क्यूब की इस साइड के साथ हमने क्या किया है, फेविकोल लगाकर अटैच कर दिया दोनों को, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, इक्वल क्या आएगा, एक नया बॉक्स आएगा, वो बॉक्स बनेगा क्यूबॉइड। कैसे क्यूबॉइड बन गया, ध्यान दो। जब इस साइड से ये साइड जुड़ जाएगी फेविकोल की हेल्प से, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें लेंथ कितनी है, A,
इसकी लेंथ कितनी है a, ध्यान से देखो, अगर इनको आपस में मिलाते हो, क्लोज करते हो, ठीक है, तो क्लोज करते हो तो क्या होगा, लेंथ इसकी डबल हो गई, ये a और ये a, यानी कि लेंथ अब बन गई 2a। ध्यान देना, ये बनेगा क्यूबॉइड, ठीक है, लेंथ हमारे पास डबल हो जाएगी, ठीक है, a प्लस a 2a बनेगा। ध्यान रखना, ये बाद में बना लेते हैं, कोई बात नहीं। यस, इस टाइप से ये डायग्राम बनेगा हमारे पास। ओके, तो ये क्या है, क्यूब है, वॉल्यूम इसका 64 क्यूब सेंटीमीटर है। ये भी हमारे पास सेम क्यूब है, इसका वॉल्यूम भी 64 क्यूब सेंटीमीटर है, बट दिस इज क्यूबॉइड। ये ध्यान रखना, ये हमारे पास क्यूबॉइड है, ठीक है। तो लेंथ a प्लस a डबल हो गई है 2a, ठीक है। अब हाइट के बारे में देखो, जब इन दोनों को आपस में जोड़ोगे आप लोग, हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ध्यान दो, यहाँ पर हाइट a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a ही रहेगी। ध्यान रखना, हाइट सेम, ठीक है। इसे तो आप घर पे कोई भी दो बॉक्स, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स लेकर प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि हाइट सेम कैसे रही है, ठीक है। तो यहाँ भी क्लियर हो रहा है वैसे, ठीक है। जब इनको आपस में जोड़ोगे तो a प्लस a, ये दोनों जो लेंथ हैं ये डबल हो जाएंगी, 2a बन जाएगा, इसकी ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारे पास जो नया क्यूबॉइड बना है, हाँ जी, ये क्यूबॉइड बना है, इस क्यूबॉइड का आपने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया, ठीक है। क्या फाइंड करना है, इसका सरफेस एरिया। ओनली सरफेस एरिया की बात हुई है, तो सरफेस एरिया का मतलब है यहाँ पर आपने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टीएस से फाइंड करना है इसमें, ये ध्यान रखना आपने, क्यूबॉइड का टीएस से। और क्यूबॉइड का टीएस से निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ राइट कर लेते हैं फार्मूला। टोटल सरफेस एरिया मतलब टीएस से 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड का टीएस से फाइंड करने का फार्मूला है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आपने करना क्या है, एक्चुअली सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए आपको, मतलब इस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास a की वैल्यू है तो लेंथ भी आ जाएगी, ब्रेड्थ भी आ जाएगी, हाइट भी आ जाएगी। उसके बाद आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो टीएस से फाइंड करना था आपने, राइट स्टूडेंट्स। ए निकालना है, ए निकालने के लिए देखो, इस क्यूब का आपको जो वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, 64 क्यूब सेंटीमीटर गिवन है। क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो फार्मूला a क्यूब है, इसका आपने CS से निकालना है तो फार्मूला है 4a स्क्वायर, और TS से निकालना है तो फार्मूला है 6a स्क्वायर, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जब भी हमने टीएस से निकालना होता है तो सीएस से में ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, बॉटम को और टॉप को। मतलब सीएस से में क्या होता है, हम लोग कोई भी डायग्राम है हमारे पास, उसका बॉटम, ठीक है, और टॉप दोनों को ऐड नहीं करते सीएस से में। और जब सीएस से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो जब टीएस से आपने फाइंड करना है, सीएस से में बॉटम को और टॉप को प्लस कर दो, यानी बॉटम का एरिया प्लस टॉप का एरिया, ठीक है। तो अपने पास टीएस से बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर a की वैल्यू निकालते हैं। वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करो। वॉल्यूम का फार्मूला a क्यूब होता है, दैट इज 64। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 64 का, हाँ जी, 64 का क्या बन जाएगा, ये क्यूब रूट बन जाएगा। ध्यान देना, अगर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट बनेगा, अगर यहाँ पर क्यूब है तो ये क्यूब रूट बनेगा, ठीक है। 64 है, इसे आप राइट कर दो 4 इंटू 4, ठीक है। क्यों मैंने राइट किया है 4 इंटू 4, बेशक आप इससे भी स्मॉल फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। 2 राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, मतलब 6 बार आप 2 राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 4 राइट किया है। क्यूब रूट में क्या होता है, हम लोग सेम नंबर देखते हैं, ठीक है। जो सेम नंबर 3 बार होते हैं उनमें से एक बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 4 4, ठीक है।
तो ये 3 बार है तो बाहर क्या आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर मालूम पड़ गया है आपको कि जो a की वैल्यू है वो हमारे पास 4 है। ठीक है, तो a की वैल्यू 4 है, तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप 4 फिल करेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ हमारे पास 8 आ जाएगी। लेंथ क्या बन गई, 8 बन गई। ठीक है, ब्रेड्थ हमारे पास 4 और हाइट 4। ठीक है, लेंथ हमारे पास 8, ब्रेड्थ हमारे पास 4, हाइट हमारे पास 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब TSA का फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो TSA का फार्मूला हमारे पास 2 × LB + BH + HL है, ये अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पार्ट कर देता हूँ, इसका थोड़ा स्पेस कम है। 2 × वैसे तो कैलकुलेशन है, ज़रूरत नहीं थी। LB ध्यान देना बेटा, ये रहा LB। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 32। ठीक है, फिर क्या है BH, B को H से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये 16। ठीक है, फिर HL है, H को L से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये 32 ही हो जाएगा। ठीक है, तो करिए, ऐड कर दो इनको, 32 64 हो जाएगा। 64 में 16 ऐड करेंगे तो 80 बन जाएगा। तो 80 को 2 से मल्टीप्लाई की 160 क्या निकाला है आपने, TSA सरफेस एरिया निकाला है। जब भी सरफेस एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर लगाएंगे, वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर TSA के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है पॉइंट को। ठीक है, जितना आप अंडरस्टैंडिंग के साथ मैथमेटिक्स को करोगे उतना ही आपको ये बढ़िया तरीके से आएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड सम। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड सम इस एक्सरसाइज का, जिसकी स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे राइट कर दी है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर मतलब खाली हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर पता होगा, स्फीयर का जो हाफ होता है, अर्धगोला जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो होलो हेमिस्फीयर मतलब खाली हेमिस्फीयर है हमारे पास। ठीक है, उस टाइप की हमारे पास एक वेसल है, बर्तन है ये कह सकते हैं। ठीक है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। ये देखो मैंने एक होलो हेमिस्फीयर यहाँ पर लिया है। ठीक है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर हमारे पास सिलेंडर है, जैसा कि हमें स्टेटमेंट में दे रखा था। ओके, तो ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उधर थोड़ा स्पेस कम था, तो हो सकता है उधर वाला माउंटेड बाय वर्ड आपको ना दिखाई दे। तो माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। ठीक है, हमारे पास जो होलो हेमिस्फीयर है इसके ऊपर खाली सिलेंडर है एक। ठीक है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, यानी कि इसके ऊपर हमने खाली सिलेंडर रख दिया। ठीक है, खाली हेमिस्फीयर है हमारे पास, इसके ऊपर हमने माउंट कर दिया है खाली सिलेंडर को। ठीक है, तो ये आपस में अटैच कर दिए हैं। ठीक है, तो अटैच किए हैं तो नेचुरली दोनों के डायमीटर सेम होंगे। जो हमारे पास हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर हमें 14 दे रखा है, तो अंडरस्टूड है कि सिलेंडर का डायमीटर भी 14 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है, इज 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ पर रेडियस दिखा दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 + 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल। ठीक है, जो वेसल है हमारे पास, ठीक है, उसकी टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। ध्यान दें, टोटल हाइट का मीनिंग ये हुआ कि जो पूरा हमारे पास बर्तन है, वेसल है, उसकी हाइट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट। ठीक है, 13 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो 13 सेंटीमीटर को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो हमारे पास होलो हेमिस्फीयर है इसकी हाइट को अलग करेंगे और सिलेंडर की हाइट को अलग करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दो, जो हेमिस्फीयर है उसमें ध्यान दो, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है इसका, ये 7 सेंटीमीटर रेडियस, ये 7 सेंटीमीटर रेडियस, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी तो रेडियस है। तो मतलब क्या है, हेमिस्फीयर की जो हाइट है, जहाँ कह सकते हैं इसका रेडियस है, वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो अंडरस्टूड है कि ये 7 सेंटीमीटर है। तो हेमिस्फीयर की हाइट यानी रेडियस 7 सेंटीमीटर, ये कितना बच गया, ये बच गया 6। कैसे, टोटल हाइट हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर,
यहाँ से यहाँ तक ये टोटल हाइट गिवन है हमें 13 सेंटीमीटर, राइट। इसमें से अगर फर्स्ट पार्ट 7 सेंटीमीटर है तो सेकंड पार्ट क्या हुआ, 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्लियर कट सी बात ये हुई कि जो हमारे पास हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका रेडियस भी 7 सेंटीमीटर है, बट उसकी हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस टाइप से आपने हाइट फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट स्टेप हम रीड करते हैं, क्या है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल, ठीक है। जो बर्तन है, वेजल है, उसका इनर सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। तो आपको ये मालूम है कि जो वेजल बनी है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक है हमारे पास हेमिस्फेरिकल पार्ट और दूसरा हमारे पास है सिलेंड्रिकल पार्ट। तो नेचुरली बात है कि दोनों के सरफेस को ऐड करना पड़ेगा। केयरफुली लिसन मी, हमें यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इनर सरफेस हमने फाइंड करना है इस बर्तन का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो ऐड कैसे करेंगे, ध्यान दो, इसका CSA और इसका CSA हम काउंट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर इसके बारे में कुछ बोल रखा हो ना, ये क्लोज्ड है या कुछ इस टाइप से है, ठीक है, तो आप वो लेंगे। जहाँ फिर कुछ और वर्ड दे रखा हो, यहाँ पर इन्होंने सिंपली इनर सरफेस एरिया बोला है, तो हम CSA की ही बात करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वेजल का हमने इनर सरफेस फाइंड करना है, तो राइट कर लो यहाँ पर हैंस। वैसे तो इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि रेडियस ये है, हाइट ये है, हमने डायग्राम में ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड है वो हमारे कॉन्सेप्ट को देखेगा। फालतू हम जितना मर्जी लिख दें, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हमारा कंटेंट सही नहीं है, ठीक है। सही कंटेंट के नंबर मिलते हैं, फालतू पेज भरने के नंबर कभी नहीं आते, ध्यान रखना ये आप लोग, ठीक है। तो हमने यहाँ मेंशन कर रखा है रेडियस हाइट, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर सीधा ही आप राइट कर सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ वेजल। जो हमारे पास वेजल है उसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों के CSA को प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट कर दो CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, यहाँ राइट कर लेते हैं, हाँ जी, हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। हाँ जी, जो हमारे पास इस वेजल के 2 पार्ट हैं, कौन कौन से हैं, हेमिस्फेरिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट, इन दोनों के CSA को हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, जो हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, इसका अगर आपने CSA फाइंड करना है तो फार्मूला अपने पास क्या है, CSA का फार्मूला है 2πr², और TSA में ये टॉप और आ जाएगा, ठीक है। बॉटम तो इसका है ही नहीं, बॉटम तो पॉइंट है, और पॉइंट का एरिया मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये ऐड होगा, πr² और ऐड हो जाएगा 2πr² में, तो वो 3πr² बन जाएगा TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ CSA की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2πr², ठीक है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट ये ऊपर वाला जो सिलेंडर है, ठीक है, इसे यहाँ मेंशन कर रहा हूँ दोबारा से मैं एक बार। तो ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, तो ये इसकी हाइट है, ये रेडियस है। सिलेंडर का CSA निकालना है तो क्या होता है फार्मूला, 2πrh, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो जो कॉमन है वो कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। जिस तरह 2 कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है, ठीक है, और r कॉमन आ सकता है। अगर ये सेम है, ऐसे ना हो कि बाई चांस क्या हो, ये सिलेंडर जो है इसका जो डायमीटर है वो इससे ज़्यादा होता है, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। बाई चांस इसका तो डायमीटर 14 है, उसका 16 कर दें, 20 कर दें, तो आप यहाँ कॉमन निकाल के बैठ जाओ, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ r कॉमन क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है। तो कॉमन निकालें तो भी ठीक है, नहीं निकालते तो भी ठीक है, ठीक है। तो 2πr² प्लस 2πrh, ठीक है। तो इनसाइड हमारे पास रहेगा r प्लस h, ठीक है स्टूडेंट्स।
ध्यान से देख लो फार्मूले को। 2πr² हमारे पास क्या है, 2πr² हमारे पास हेमिस्फेरिकल पार्ट का CSA है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट है जो इसका CSA है, और जो हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका CSA 2πrh है, ठीक है। तो अब हम वैल्यू फिल करेंगे। 2 × पाई, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, तो यहाँ 7 फिल कर दो, ठीक है। फिर से इंटू में r है, 7 + h हमारे पास 6 है, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल कर लेते हैं। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 44 इंटू 7 + 6 कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। तो 44 को हम लोग, ठीक है, यहाँ पर राइट कर रहा हूँ दोबारा से, 44 × 13, ठीक है। तो 44 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 4 × 52 होता है, 5 कैरी ले लो, तो 13 4 × 52, 52 और 5 हो जाएंगे 57, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस आंसर को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ दोबारा से, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है आपको, ठीक है, जब आप वीडियो देखो दिखाई ना दे, ये वाला नीचे आ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल बात थी, सिंपल सम था, ठीक है। मतलब फालतू आपने लेंथ नहीं बढ़ानी, ठीक है। कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स फालतू बहुत करते हैं, पेजेस भरते हैं, ठीक है। ये सम है आधे पेज का है या 1 पेज का होगा, ठीक है, 3-3 पेज लगा देते हैं। फालतू जो डायग्राम में ज़रूरत नहीं है वो भी मेंशन करी आ रहे हैं, ठीक है। फालतू 4-5 लाइनों में लिखेंगे डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, ठीक है, हाइट ये वो, ठीक है। जब आपने साफ साफ डायग्राम में मेंशन कर दिया कि ये इसका रेडियस है, ये हाइट है, ये इसका फिर से रेडियस है, ये 6 हो गया 13 हो गया, ये मेंशन कर दी टोटल हाइट, ठीक है। तो ये चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, ठीक है। तो फालतू लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे। कंटेंट आपका लॉजिकल होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उस चीज़ के बोर्ड में, ठीक है, नंबर मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास 13.1 का सेकंड सम। तो अब हम बात करेंगे इसी एक्सरसाइज के थर्ड सम की, राइट स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है इसी एक्सरसाइज का सम नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो सम नंबर 3 की स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे राइट कर रखी है। सम नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 13.1 है, यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ए टोए इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, ठीक है। एक टोए है, किस टाइप का है, कोनिकल है, ठीक है। कोनिकल फिगर समझते हो, ये बना रखी है मैंने ऊपर यहाँ पर। तो ए टोए इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, एक खिलौना है जो कोन टाइप का है, ठीक है। कोन समझते हैं ना, जिस तरह बर्थडे पे आपने देखा होगा, ठीक है, जो कैप सी डालते हैं छोटे बच्चे हैप्पी बर्थडे पर, ठीक है। तो वो हमारे पास कोनिकल कैप होती हैं, राइट। तो कैप टाइप का टॉय है हमारे पास, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस कोन का रेडियस कितना है ये मेंशन कर रखा है, मैंने डायग्राम बना रखा है, ठीक है, ताकि आपका टाइम खराब ना हो ज़्यादा। 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ठीक है। इसके बाद क्या है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, कहाँ पर बना हुआ है, किसी हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक है, किसी हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है ये कोन, ठीक है, ऑफ सेम रेडियस, यानी कि कोनिकल पार्ट का और हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। दोनों का रेडियस क्या है, बिल्कुल सेम है, इन दोनों का रेडियस दे रखा है हमें। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। जो टॉय की टोटल हाइट है, टोटल हाइट मतलब यहाँ से लग जाएं और यहाँ तक काउंट करें, ठीक है। टोटल जो हाइट इधर मैंने राइट कर रखी है, कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट है। ओके, तो अब हमें करना है क्या है इसमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। ध्यान रखना, टॉय का बोला इन्होंने ये नहीं बोला कि कोनिकल पार्ट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है या हेमिस्फेरिकल का। यहाँ प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्या करते हैं स्टूडेंट कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर पढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है। अब टॉय में चेक करो
कि इसका बॉटम क्या है, ठीक है, और टॉप क्या है। बॉटम और टॉप दोनों ही क्या है, ये पॉइंट हैं, ठीक है। इनका एरिया तो आएगा ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अब ये तो मतलब एक ही चीज़ बन गई ना, खिलौना है, इसमें तो एक ही हो गया ये, ठीक है, अलग अलग है ही नहीं हमारे पास, सारा एक है ये, ओके। तो टोटल का मतलब ये है, टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से लेकर बॉटम से लेकर टॉप तक, ठीक है, बॉटम भी हमारे पास पॉइंट है, टॉप भी पॉइंट है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, इनका एरिया तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इन दोनों के हम लोग ने CSA निकालने हैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट, ठीक है, तब बन जाएगा TSA ऑफ टॉय। टॉय के TSA का मतलब इन्होंने टोटल कहा है, टोटल मतलब ये सारा, ठीक है। अब ये सर्कल तो बीच में आ गया ना इसके, ठीक है, ये तो एरिया में कवर नहीं होगा ना, इसे सरफेस नहीं बोल सकते ना आप लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना, टोटल सरफेस निकालना है हमने। तो क्या बनेगा ये, यहाँ राइट कर लो, टोटल सरफेस ऑफ टॉय, दैट इज क्या करेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हाँ जी, हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट। लो जी, कॉनिकल पार्ट का CSA कर देना है प्लस किसमें, हेमिस्फीयर के CSA में, ठीक है। तो टॉय का टोटल आ जाएगा, टोटल मतलब इन दोनों का जो एरिया बना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल, ठीक है, हेमिस्फीयर का CSA अभी किया हमने 2πr², ठीक है। CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट मतलब CSA ऑफ कोन, ठीक है, यहाँ पर नई बात आ जाएगी, ये होता है πrl, ठीक है। CSA ऑफ कोन क्या होता है, πrl, ओके। तो यहाँ पर L हमारे पास नहीं है, ठीक है, जो कोन दे रखा है ना उसमें L यहाँ पर नहीं है, स्लांट हाइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ खैर हमें स्लांट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, यही कर लेते हैं स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट में मालूम है आपको, ये हमारे पास क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में स्लांट हाइट मतलब L हमारे पास क्या है, इसका हाइपोटेन्यूस है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करते हो कोई भी साइड निकालने के लिए, जब दो साइडें दे रखी होती हैं तो सेम फार्मूला। अब इस ट्रायंगल को देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये वर्टिकल हाइट है यहाँ पर, तो ये इसका बेस है, ये हाइट है, L निकालने है, हाइपो निकालना है, तो सेम फार्मूला L² इक्वल टू R² प्लस H² कर दो, ठीक है। तो L² इक्वल टू R² प्लस H², दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो L² इक्वल टू R², हाँ जी, R हमारे पास क्या है 3.5 का स्क्वायर, प्लस में H² करना है, H तो हमारे पास 12 है, ठीक है, 12 का स्क्वायर। तो L² इक्वल टू 3.5, ठीक है, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना, हाँ जी, 35 को 35 से मल्टीप्लाई साइड पे कर लेते हैं, चलो यहाँ पर, हाँ जी, क्या आएगा 517 हाँ जी, ये बन जाएगा 52221 ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा 12.25, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 को मैंने 35 से मल्टीप्लाई की है, लेकिन अपने पास क्या है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। प्लस में क्या है, प्लस में 12 मल्टीप्लाई 12 दैट इज़ 144, ठीक है। तो 144 को 12.25 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 156.25 सेंटीमीटर, ओके। तो अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसे थोड़ा साइड पे राइट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, चलिए अब यहाँ पर L निकाल लेते हैं। हाँ जी, इसका स्क्वायर रूट 156.25 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 156.25 का स्क्वायर रूट आई थिंक 12 पॉइंट समथिंग बनना चाहिए था, ठीक है। तो खैर करके देखते हैं, ठीक है, तो फिर ही मालूम पड़ेगा। इसे यहाँ पर कर लेते हैं एक बार के लिए,
156.25। वैसे तो ये वर्क आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ। तो 1 पे डिवाइड कर दिया, 1 आ गया, 56 डबल कर दिया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई तो 44, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 2 1 और यहाँ पर 2 5, तो यहाँ इसका डबल किया 24, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो रहा है, ठीक है, 12.5। ओके स्टूडेंट्स, तो स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, जो हमारे पास कॉनिकल पार्ट था उसकी स्लांट हाइट बाय डिवीज़न फार्मूला हमने निकाल ली है, ठीक है। चलिए, इस तरह के वर्क में काफ़ी टाइम लग जाता है, हालांकि सम बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं था सम में। तो मालूम पड़ गया होगा कि हमने करना क्या है, टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, दैट इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट, ठीक है। हेमिस्फीयर का CSA 2πr² प्लस πr l नहीं थी हमारे पास, स्लांट हाइट ऑफ द कोन नहीं थी, तो पहले हमने कोन की स्लांट हाइट फाइंड की। कैसे फाइंड की, हमने चेक किया रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आपने l फाइंड कर लिया, ठीक है। कभी मान लो आपको l दे रखी है, r दे रखी है, h फाइंड करनी है, तो भी सेम फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब स्लांट हाइट हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट फर्दर हम करते हैं सम को। 2 × पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, r की वैल्यू क्या है, ये रही 3.5, तो यहाँ पर कर दो 3.5/10 कर दें क्या, पॉइंट को कैंसिल करने के लिए बाय में 10 कर दिया। यस, कैलकुलेशन करनी है, 22/7 इंटू में r वही 3.5 है, तो बाय में 10, और l हमारे पास 12.5 है, तो बाय में 10 कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए 22/7, 35/10, 35/10, ठीक है। तो 22/7 इंटू 35/10, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या रहेगा, ये 2 अंदर रह गया, मल्टीप्लाई में 35/10। हाँ जी, 1 मिनट स्टूडेंट्स, लो जी, ठीक है। प्लस में हमारे पास 125/10। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से कैंसिल किया, 11 बन गया। 11 इंटू यहाँ पर एलसीएम ले लें, एलसीएम हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा 70 प्लस 125। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी यहाँ पर बोर्ड देखने में। हाँ जी स्टूडेंट्स, ध्यान देना, यहाँ से बोर्ड तेज़ कर लेते हैं। तो फिर से मैं ये स्टेप लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने 22/7 मल्टीप्लाई 35/10 को कैंसिल किया, ऑल ओवर हमारे पास 11 बन गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल किया, तो 2 × 35 दैट इज़ 70 प्लस 10 से 10 कैंसिल, तो 125 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये 11 मल्टीप्लाई क्या बन गया, 70 प्लस 125 दैट इज़ 195, ठीक है, बाय में 10 है। इसके बाद 195 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस विल बी 5, ठीक है। 11 5 ज़ा 55, ठीक है। 11 9 ज़ा 99 है, प्लस 5 करेंगे 104 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। 11 को 1 से मल्टीप्लाई और 10 ऐड हो जाएगा इसमें, राइट। तो ये 21 बन जाएगा। बाय में क्या है, 10 है, तो यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है, फाइनल आंसर 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। बिल्कुल इजी है, बट थोड़ी इसमें कैलकुलेशन तो है, ठीक है। कैलकुलेशन में 2-3 पॉइंट आ गए। जब आपको स्लांट हाइट निकालनी है, थोड़ा ध्यान से आप लोगों ने, ठीक है। रेडियस हाइट दे रखी है, बेस और हाइट दे रखी है, मर्जी मान लो, ठीक है। ट्राइंगल है हमारे पास, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोस्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो लगाते हो, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट ध्यान से करेंगे। कैलकुलेशन में ये ध्यान रखना 156.25 का आपने क्या करना है,
ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको स्क्वायर रूट निकालने का मेथड आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फैक्टर करने की बजाय आप डिवीजन से करेंगे, दैट विल बी बेटर, ठीक है, तो वो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए इधर कर देता हूँ मैं इस टाइप से, लो, ठीक है, साइड पे कर दिया। इसके बाद फार्मूला था यस, ठीक है, ये पार्ट हेमिस्फेरिकल 2πr² और ऊपर वाला प्लस में πrl, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ फिल करो, कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो कैलकुलेशन पर ग्रिप आपकी होनी चाहिए, तभी ये सम निकलेंगे आपके, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इसमें कैलकुलेशन यूज होती है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थर्ड सम इस एक्सरसाइज का हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी होगी है, तो इस वीडियो में हम और सम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में यश 3 सम मैंने कवर करवाए हैं और फुल डिटेल से करवाए हैं। आई होप कि आप ध्यान से वीडियो वॉच करोगे तो ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।